हेलो स्टूडेंट्स, पेपर देते समय यदि आपने ये गलती किया तो आपका रिजल्ट आ सकता है इनकम्प्लीट या आप हो सकते हैं फेल। आपकी मार्कशीट में इनकम्प्लीट भी लिख के आ सकता है और फेल भी लिख के आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि पेपर में कैसे आपको कॉपी फिल करनी है, कैसे डिटेल फिल करना है। बहुत से स्टूडेंट्स यही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। उनकी मार्कशीट में इनकम्प्लीट लिख के आ जाता है या वो फेल हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, इनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आपको कहीं पर भी ओवरराइट नहीं करना है। किसी भी जगह पर आपको ओवरराइट का यूज नहीं करना है, वाइटनर का यूज नहीं करना है और आपको पूरी केयरफुली अपनी कॉपी को, अपनी OMR को फिल करना है और गोलों को काला करना है। किस तरीके से गोले काले करने हैं, किस तरीके से कॉपी फिल करनी है, ये मैं अपने इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको किस तरीके से अपनी कॉपी को फिल करना है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये कॉपी पहले आपको दे दी जाएगी, तो आप समय से पहले ही कॉपी को फिल कर लीजिए, नहीं तो बेल लगने के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और फिर आप कॉपी फिल करते रह जाएंगे, आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कॉपी को आप थोड़ा सा जल्दी फिल करेंगे, थोड़ा सा तेज फिल करेंगे, आपकी गलतियां ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और मैं एक प्रारूप कॉपी का लिए हुए हूं। अभी इस साल की कॉपी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो मैंने पहले की कॉपी ली हुई है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको किस तरीके से कॉपी को फिल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कॉपी में आपको ओवरराइट नहीं करना है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की बोर्ड की कॉपी लगभग ऐसी होगी। आप बिल्कुल 100% मत समझिए कि ऐसी होगी, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं, अभी कॉपी किसी के हाथ में नहीं आई है, कुछ कंफर्म नहीं है कैसा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, इससे ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। तो कॉपी लगभग ऐसी होगी। और इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कॉपी मिलेगी। अगर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आपको OMR शीट मिलती है, अभी तो सब्जेक्टिव हैं तो आपको कॉपी दी जाएगी। तो कॉपी ऐसी होगी, मैंने एक ये प्रारूप लिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ऐसी कुछ कॉपी आपको मिलेगी। इस कॉपी में सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम। यहाँ पर परीक्षार्थी को अपना नाम लिखना है। नाम आप हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप हिंदी में ही लिखें। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप ओवरराइट नहीं करेंगे, आप वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप ओवरराइट या वाइटनर का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा आपकी कॉपी गलत कर दी जाएगी और आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट आ सकता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप वाइटनर या ओवरराइट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही केयरफुली आपको कॉपी भरनी है। यदि आप कॉपी भरने में जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे या आप ओवरराइट करेंगे, वाइटनर का प्रयोग करेंगे, तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट हो सकता है। बहुत ही केयरफुली आपको कॉपी फिल करनी है। तो ऊपर बोल रहा है परीक्षार्थी का नाम, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यदि आपका नाम है संदीप कुमार सिंह, तो आप पूरा संदीप कुमार सिंह या संदीप सिंह भदौरिया, जो भी आपका नाम है वो आप नाम यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे। शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, SK सिंह लिख दिया, नहीं नहीं, उसमें आपको पूरा नाम लिखना है। उसके बाद बोला पिता का पूरा नाम, तो वैसे ही पिताजी का भी पूरा नाम लिखना है। जैसे आप राजकुमार सिंह लिखते हैं तो राजकुमार सिंह ही लिखना है, ये नहीं कि आप RK सिंह लिख दीजिए, नहीं, ये गलत पाया जाएगा। और उसके बाद एक कॉलम दिया हुआ है माता का पूरा नाम, तो जैसे माता का नाम जानकी देवी, तो आप जानकी देवी ही लिखेंगे, जानकी लिखकर नहीं छोड़ेंगे, पूरा नाम यूज करना है, पूरा नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद बोला है कक्षा, आप किस क्लास में हैं, जैसे जो BA में है, BSc में है, BCom में है, तो जो जिस क्लास में है वो क्लास यहाँ पर डाल देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिया गया है भाग/सेमेस्टर, तो आप किस सेमेस्टर में हैं, जैसे प्रथम सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद विषय आपको पता होगा आप कौन से विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो विषय आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और वो प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी प्रश्न पत्र होगा वो प्रश्न पत्र के आगे आप फिल कर देंगे। उसके बाद बोला है प्रश्न पत्र का शीर्षक, तो शीर्षक जो आप प्रश्न पत्र, जो आपको बुकलेट वहाँ पर दी जाएगी, उस बुकलेट में आपको प्रश्न पत्र का शीर्षक मिल जाएगा। बाकी शीर्षक के लिए आपके एडमिट कार्ड में भी शीर्षक लिखा हुआ है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बुकलेट में देख लीजिएगा, बुकलेट में भी आपको शीर्षक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप शीर्षक फिल कर सकते हैं।
इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न पत्र का कोड। प्रश्न पत्र का कोड जो आपकी बुकलेट होगी उसमें कोड दिया हुआ होगा, वो कोड आपको लिखना है। उसमें सबसे पहले कुछ अल्फ़ाबेट से नंबर होंगे, फिर न्यूमेरिक होंगे, फिर अल्फ़ाबेट होंगे, जिस प्रकार से होंगे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दिया हुआ है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि आप जिस तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तारीख, सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर, या अब जो भी आपको उस समय कॉपी मिलेगी उस कॉपी में फॉर्मेट दिया हुआ होगा, DD, MM, YY, या जो भी MM, DD, YY हो सकता है कि पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर हो सकता है। इस तरीके से जो भी फॉर्मेट दिया हो आपको उसी फॉर्मेट में ही कॉपी को फिल करना है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप वहाँ पर जो क्लास टीचर होंगे, आपके जो क्लास में ड्यूटी लगी होगी जिस टीचर की, उस टीचर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको पूरी केयरफुली आपको कॉपी को फिल करने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद में ये दिया हुआ है पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या ऑब्लिक नामांकन संख्या। तो पंजीकरण संख्या आपके एडमिट कार्ड में दी हुई है, CSJMA करके जो नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें CSJMA लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ है आपकी कॉपी में तो आप लिखिए CSJMA से, उसके बाद जो भी नंबर दिए हुए हैं वो आप नंबर उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक भरते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अनुक्रमांक के नीचे ये गोले दिए हुए हैं, इन गोलों को भी काला करना है। तो ये गोले काले करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आपने ऊपर 0 लिखा हुआ है तो 0 के नीचे जो 0 लिखा होगा उस 0 को काला करना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट बॉक्स में आपने 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे वाले बॉक्स में 2 को काला करना है। इस तरीके से आप अनुक्रमांक को फिल करेंगे और उसके नीचे गोलों को काला करेंगे। इसके बाद दिया हुआ है महाविद्यालय का कोड, और उसके बाद आप देख रहे हैं परीक्षा केंद्र का कोड। बच्चा यहीं पर गलती कर देता है। महाविद्यालय का कोड कौन सा है, परीक्षा केंद्र का कोड कौन सा है, बच्चे को नहीं पता चल पाता है। बच्चा महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र का कोड डाल देता है और परीक्षा केंद्र वाले में महाविद्यालय का कोड डाल देता है। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, महाविद्यालय का कोड वो विद्यालय जिस विद्यालय से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस विद्यालय से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो होता है आपका महाविद्यालय का कोड, और जिस विद्यालय में आप परीक्षा देने आए हैं वो विद्यालय होता है एग्जाम सेंटर कोड। तो एग्जाम सेंटर कोड में जहां आप पेपर देने गए हैं, जहां आपका सेंटर गया है, यदि आपका सेंटर आपके ही कॉलेज में है तो आपको फिर तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। महाविद्यालय कोड में भी वही कोड डालना है और परीक्षा केंद्र के कोड में भी वही कोड डालना है। लेकिन यदि आपका सेंटर किसी दूसरे विद्यालय में गया है तो आप महाविद्यालय कोड में उस विद्यालय का कोड डालेंगे जिस विद्यालय से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और परीक्षा केंद्र के कोड में आप उस विद्यालय का कोड डालेंगे जिस विद्यालय में आप पेपर देने या आप एग्जाम देने गए हैं। और उसके बाद उसके नीचे गोले जो काले करने का प्रोसेस है, जो मैंने पहले बताया कि जो ऊपर बॉक्स में लिखेंगे उसके नीचे उसी बॉक्स को काला करेंगे। ये नहीं कि उसके बगल वाले बॉक्स में आप काला कर दीजिए या एक ही लाइन में काला कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको उसी वर्ड उसी कैरेक्टर के नीचे आपको वो गोला काले करना है। जैसे ऊपर के लिखा है तो उसके नीचे के वाला गोला काला करना है आपको। उसके बाद दिया हुआ है परीक्षार्थी का स्टेटस। आपका स्टेटस मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आप एक्स स्टूडेंट हैं, बैक पेपर आप देने आए हैं, किस तरीके से आप स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पर गोला उसका काला करना होगा। इसके बाद ये OMR का नीचे का हिस्सा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है अनुक्रमांक शब्दों में। अनुक्रमांक आपको शब्दों में फिल करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2 लाख 6 जो भी कुछ है, इस तरीके से आपको लाख हजार करके सैकड़ा, फिर इस तरीके से आपको पता होगा कि शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो उस तरीके से आप अपना रोल नंबर यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। फिर आपकी पाली क्या है, पाली फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दी हुई है। यदि आपकी फर्स्ट पाली में एग्जाम हो रहा है तो आप फर्स्ट पाली लगा दीजिए, उसके सामने का गोला काला कर दीजिए। यदि सेकंड पाली में हो रहा है तो सेकंड, और यदि थर्ड पाली में हो रहा है तो थर्ड वाला गोला आप काला कर देंगे। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं नीचे परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर। यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है, क्या करता है कि परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर में भी अपने हस्ताक्षर कर देता है, और इधर लिखा हुआ है कक्ष परीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि, वहाँ पर भी अपने हस्ताक्षर कर देता है। ऐसा नहीं करना है।
आपको परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर में ही अपने हस्ताक्षर करने हैं। दूसरे वाले बॉक्स में जो इधर कक्ष निरीक्षक के लिए दिया गया है वहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी OMR या जो भी कॉपी मिलेगी आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी कॉपी का दूसरी तरफ का भाग है, इसको भी बहुत ही केयरफुली फिल करना है। ऊपर का सबसे ऊपर दिया हुआ है कक्षा, मतलब क्लास, आप किस क्लास में हैं, BA BSc BCom या जो भी कोई क्लास है वो आप क्लास वहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में भाग सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, वो आप सेमेस्टर फिल कर देंगे। विषय में आपको पता है, आप विषय फिल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र आपका कौन सा है, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र फिल कर देंगे। इसके बाद में प्रश्न पुस्तिका कोड, जो भी आपको बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट में एक कोड दिया होगा, वो कोड आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आपका दिया गया है प्रश्न पत्र का शीर्षक, वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा बुकलेट में दिया हुआ होगा उसका शीर्षक, वो आप शीर्षक वहाँ पर फिल कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि, उस तारीख जिस तारीख को आप पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पर उस तारीख को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उत्तर देने का माध्यम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है। बच्चा क्या करता है कि वो पेपर को वो हिंदी में सॉल्व कर रहा है, माध्यम में इंग्लिश वाला गोला काला किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हिंदी में अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आप हिंदी वाला गोला काला कीजिए, यदि आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं तो आप अंग्रेजी वाला गोला काला कीजिए। ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन के आंसर हिंदी में दिए हैं, आधे क्वेश्चन के आंसर अंग्रेजी में दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस भाषा में आप कोई एक भाषा चॉइस करनी है, यदि आप पूरे जवाब हिंदी में दीजिए या यदि आप पूरे जवाब इंग्लिश में दीजिए, कोई एक भाषा आपको चॉइस करनी है, उस तरीके से आप उसका जवाब देंगे। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट कॉलम दिया गया है ये परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, मतलब ये जब आपकी कॉपी की जांच होगी, जांच करते समय जो भी मार्क्स पाए जाएंगे उस समय ये कॉपी को उसके नीचे का हिस्सा भरा जाएगा। फिर आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने ये दूसरी तरफ एक जो फोटो इसमें डाली हुई है, इस फोटो में दिया हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए इसी तरीके से, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लिखी हुई है। आप लोगों को भी इसी तरीके से सबसे पहले ऊपर सेक्शन ए डाल दिया, फिर जो भी प्रश्न डाल रहे हैं अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, वो आप वहाँ पर डाल दीजिए। प्रश्न पत्र संख्या डाल दीजिए, प्रश्न पत्र संख्या का पहले का ए है, पहले का बी है, या जो भी कुछ है वो आप इस तरीके से उसमें आप फिल कर दीजिए और उसके बाद उसका आप आंसर लिखिए। इस तरीके से आप केयरफुली अगर कॉपी आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी सही से जांच होगी और इनकम